हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है ज्योग्राफी का चैप्टर यानी भूगोल का चैप्टर जो रहेगा आज ओवर रिसोर्स यानी हमारे संसाधन। ये चैप्टर कई मानने में हर एक क्लास के बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो यूपी बोर्ड के बच्चे हो, चाहे बिहार बोर्ड के हो, चाहे किसी भी बोर्ड के बच्चे हो, चाहे वो सीबीएसई में पढ़ते हो, चाहे एनआईएस बोर्ड के बच्चे हो, सभी के लिए जो रहेगा ये काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर रहेगा। जिन बच्चों ने जो है जो ज्योग्राफी लिया हुआ है, अगर उनके सिलेबस में जो है ओवर रिसोर्स है तो ये चैप्टर उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। और जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके अगर सिलेबस में ये है तो इसका मतलब है कि ये भी उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि इसमें हर एक बात को जो है अच्छे से एनालाइज किया जाता है और समझाने की कोशिश किया जाता है। लेकिन आपको पता है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। The next topic is the most important here, distribution of abiotic resource. There is an important point here, distribution of abiotic resource here. A land resource. First point here, a land resource. Land resource is a abiotic resource here. India is covered on area of 32,87,263 square kilometer. There is the most important for UPSC examination here. 32,87,263 square kilometer India cover the area here. According to the area size, it is the 7th largest country of the world after the Russia, Canada, China, USA, Brazil and Egypt. You know that there is an important point here. The 6th country here, Russia, Canada, China, USA, Brazil and Egypt. There is come to the number of 7th largest country in a 7th point of India here. The basin size itself is the most important resource. About 30% of area is covered by the mountains, which are the source of scenics of beauty, perennial rivers, home and forest and wildlife here. About 43% of land area is a plain, which is highly suitable for agriculture, remaining about 27%. Under the plateaus is the storehouse of mineral and metal here. The next here, water resource. There is an important point here, water resource here. India is fortunate to have a large water resource here, and diversity in resources is a result of diversity in a land in form of glacier, the surface river and underground water, rain and oceans. The average annual rainfall in estimate at 170 centimeter. The important point here, the annual rainfall on the resource and water is 170 centimeter only. The rivers are major source of surface water in India. The rivers are major source of surface water in India. The Indo and the Ganga, the Brahmaputra carry about 60% of the total surface water. Replenishable groundwater potential in India is about 434 billion cubic meters. There is important here of 434 billion cubic meters. Today over 70% of the population use groundwater for its domestic needs, and more than half of the irrigation is obtained from this source. There is important point here. The next here, mineral resource. Mineral resource here, India is a very rich in a mineral resource and has a potential to become
on industrial power. It possesses a large source of iron ore, is extensive a deposit of coal. The mineral oil rich deposit of bauxite and mica. The Jharkhand, Odisha, and Chhattisgarh possess a large concentration of mineral deposit here, and accounting for the nearly three-fourths of country as a coal deposit. Other important minerals found in our country are iron, ore, manganese, mica, and bauxite, and radioactive minerals here. The next point is the most important in the box here. The India is the seventh largest area size country of the world. There is the most important point here. Note down your notebook. The average annual rainfall is estimated at 170 centimeter. The Indus, the Ganga and Brahmaputra river system carry up 60% of the total surface water available in a country. And the next point is Jharkhand, Chhattisgarh, and Odisha possess a large reserve of iron ores and bauxite and mica. There is an important point here. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया अत्यंत महत्वपूर्ण पॉइंट अजैविक संसाधन का वितरण। देखिए, अजैविक संसाधन जिसका वितरण जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये ज़रूरी भी है। कहते हैं अजैविक संसाधन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और ये बहुत ज़रूरी भी है। अगर देखा जाए भारत में तो हम जानते हैं, अगर भूमि के संसाधन के रूप में देखें अजैविक रूप में, तो सबसे पहले भूमि की वितरण हमें जानना अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। देखा जाए तो भूमि संसाधन में जो है भारत जो है इसके क्षेत्रफल जो लिए हुए हैं 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। यानी भारत की अगर देखा जाए तो ये जो है बिल्कुल ही इसका जो है क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र विस्तृत है। और कहते हैं क्षेत्र एक आकार के आधार पर यह रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील और मिस्र के बाद यह विश्व का 7वां सबसे बड़ा राष्ट्र है। कहते हैं इससे जो आगे है वो 6 देश है, चाहे वो रूस हो, कनाडा हो, चीन हो, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील और मिस्र है। कहते हैं भारत का जो नंबर है 7वां सबसे बड़ा देश के रूप में देखा जा सकता है, 7वें नंबर पर। और यह बृहद आकार स्वयं एक बहुत ही बड़ा संसाधन है। तो आप समझ सकते हो कि इसका संसाधन जो है काफ़ी विस्तृत है। कहते हैं लगभग 30% क्षेत्र जो है पर्वत से ढका हुआ है। आपको पता ही होगा कि भारत जो है कई मायने में बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी बन जाता है क्योंकि ये 30% क्षेत्र जो है पर्वतों से ढका हुआ है। अब देखिए 30% जो है उत्तरी क्षेत्र में जो है पर्वतमालाओं से घिरा हुआ है। अगर नीचे के साइड चले जाएं तो कहते हैं ये सारे के सारे जो है समुद्र क्षेत्र से घिरे हुए हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं जो कि दृश्य सौंदर्य और सदानीरा नदियों, वनों एवं वन्य जीवों के स्रोत होते हैं। और भारत में हर तरह के जो है वन्य जीवन जो है पाए जाते हैं और इसका सौंदर्य देखने योग्य है। कहते हैं भूमि का लगभग जो है 43% क्षेत्र जो है मैदान होने के कारण जो है कृषि के लिए स्वच्छ उपयुक्त है। और शेष कहते हैं 27% क्षेत्र जो है पठारों के अंतर्गत आता है, जो कि खनिज और धातुओं के भंडार यहाँ पर भरा हुआ है। तो देखा जाए भूमि संसाधन के अंतर्गत जो है बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है भारत का स्थान। और भारत जो मैं बता दूं जो कि यूपीएससी एग्ज़ाम में भी चला जाता है, कभी कभी जो है क्षेत्रफल के विस्तृति के आधार पर भी आपको पूछा जा सकता है कि भारत का आकार कितना है। तो 32,87,263 है। और ये आपको याद होना चाहिए कि भारत का जो है 7वां विश्व का बड़ा देश है। उससे पहले 6 देश जो है रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील और मिस्र। तो कभी कभी ये भी आ जाता है कि ये सारे देशों को जो है उनके आकार के अनुसार जो है इसको व्यवस्थित कीजिए। तो ऐसे यूपीएससी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं या कोई अदर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यही आता है कि 30% भाग जो है पर्वत क्षेत्र से ढके हुए हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और देखा जाए तो 27% भाग जो है पठारी क्षेत्र है। तो ये भी बात काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। और देखा जाए अगर हम मैदानी क्षेत्र की बात करें तो 63% मैदान जो है मैदानी क्षेत्र है जो सर्वथा उपयुक्त है कृषि के लिए। उसके पश्चात है जल संसाधन। देखिए जल ही जीवन है, ये तो आप समझ गए होंगे भली भांति कि जल के बिना जो है कोई भी देश जो है प्रगति नहीं कर सकता है। और भारत में देखा जाए तो जल की जो है विभिन्नताएं हैं, लेकिन फिर भी जल जो है यहाँ पर जैसे लोग गंदगी फैला रहे हैं, शायद आने वाले समय में भारत में भी जल के लिए किल्लत हो जाएगी। तो जल भी एक संसाधन के रूप में देखा जा सकता है। तो जल की संसाधन अगर हम देखें भारत में तो कहते हैं भारत जो है भाग्यशाली है कि उसके पास विशाल जल संसाधन है। तो ये जल संसाधन इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कहते हैं संसाधनों में विविधता,
हिमानियों, धरातलीय नदी एवं भूमिगत जल, वर्षा एवं महासागरों के रूप में भी भू आकृति विविधता का परिणाम है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है कि संसाधनों में विविधता जो है हिमानियों, धरातलीय नदी एवं भूमिगत जल, वर्षा एवं महासागरों के भू आकारों में विविधता का एक परिणाम के रूप में देखा जा सकता है। अनुमानित औसत वार्षिक वर्षा जो है यहाँ पर देखा गया है 117 सेंटीमीटर। ये औसतम है। औसतम का मतलब समझ सकते हो कि पूरे भारत में जो वर्षा होती है उसके अनुसार जो है ये औसतम है। और औसतम का अर्थ होता है कि यहाँ पर जो है 117 सेंटीमीटर जो है वार्षिक वर्षा यहाँ पर दर्ज किया गया है। भारत में नदी धरातलीय जल का प्रमुख स्रोत है। देखिए भारत में अगर जल का स्रोत के रूप में देखें तो नदियाँ जो है बहुत ही महत्वपूर्ण अपना स्थान रखता है। कहते हैं सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र कुल जो है धरातलीय जल का लगभग 60% वहन करती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बात आ जाता है एग्जाम व्यू से कि सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र कुल धरातलीय जल का लगभग जो है 60% वहन करती है, यानी 60% इसके अंतर्गत आती है। भारत की जो है पुनः भरण योग्य भू जल क्षमता कहते हैं 434 अरब घन मीटर है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर भारत की जो है पुण्य भरण योग्य भू जल क्षमता जो है 434 अरब घन से मीटर है। और आज जो है 70% से भी ज़्यादा जनसंख्या अपनी घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भू जल का उपयोग करती है। तो देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि 70% से भी ज़्यादा जनसंख्या जो है अपने घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भू जल यानी ग्राउंड वाटर का यहाँ पर उपयोग करते हैं। और आधे से भी ज़्यादा सिंचाई इस क्षेत्र से ही प्राप्त होता है, यानी देखा जाए तो भूमिगत जल से ही जो है सिंचाई किया जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखा जाए जल संसाधन के रूप में जो है भारत के लिए एक वरदान है, लेकिन जैसे इस वरदान को लोगों ने नष्ट कर दिया है, शायद ये वरदान उनके लिए अभिशाप का सबब बन सकता है। तो यही कहते हैं कि जो जल संसाधन हमारे पास है उनको हमें दूषित नहीं करना चाहिए, उनको हमें संरक्षण करने की आवश्यकता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है अगली संसाधन जो है खनिज संसाधन। देखिए खनिज संसाधन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं भारत में खनिजों की विविधता पाई ही जाती है। कहते हैं भारत खनिज संसाधनों में बहुत धनी है, यानी भारत देखा जाए तो खनिज संसाधन में भी बहुत धनी है और इसमें एक औद्योगिक शक्ति बनने की क्षमता है, यानी भारत जो है एक औद्योगिक क्षमता भी रखता है एक औद्योगिक देश बनने में। यहाँ जो है लौह अयस्क के आश्रित जो है क्षेत्र कोयला, खनिज तेल, बक्साइट एवं अभ्रक के व्यापक निक्षेपण पाए जाते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आपको ये बात समझ जाना चाहिए कि भारत जो है खनिजों में बहुत ही धनी है और यहाँ पर जो है कहते हैं औद्योगिक शक्ति की क्षमता भी रखता है। और भारत जो है सभी देशों को टक्कर देने के लिए भी खनिजों में आगे रह सकता है, क्योंकि यहाँ पर खनिजों की भंडार अपर्याप्त रूप में है, यानी बहुत अधिक मात्रा में है, जिसको अभी हमें पहचान भी नहीं हुआ है। कहते हैं यहाँ लौह अयस्क के आरक्षित क्षेत्र भी और कोयला, खनिज तेल, बक्साइट, अभ्रक और व्यापक निक्षेपण पाए जाते हैं। तो कहते हैं मेन जो खनिज यहाँ पर है लौह अयस्क, कोयला, खनिज तेल और बक्साइट और अभ्रक प्रचुर मात्रा में यहाँ पर भूपट्टी पे पाई जाती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और देखा जाए इन खनिज संसाधन का मुख्य क्षेत्र जो है मुख्य तौर पे झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में खनिज निक्षेपण के वित्त केंद्र है। देश के कुल कोयला निक्षेपण का जो है 1/4 यानी देखा जाए तो कहते हैं देश के कुल कोयला निक्षेपण का 3/4 भाग यहाँ पर है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि देश के कुल कोयला निक्षेपण का जो है 3/4 भाग भारत में भी है, यानी 3/4 जब भारत में होगा तो इसका अर्थ आप समझ सकते हो। और देखा जाए तो मुख्य क्षेत्र जो है झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में जो है खनिज निक्षेपण बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र है। कहते हैं भारत में पाए जाने वाले अन्य महत्वपूर्ण खनिज अगर देखा जाए तो लौह अयस्क है, मैग्नीज है, अभ्रक है, बक्साइट है और रेडियोधर्मी खनिज। देखिए रेडियोधर्मी खनिज का भी अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है और भारत में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण खनिजों में लौह अयस्क, मैग्नीज और अभ्रक, बक्साइट और रेडियोधर्मी बहुत ही महत्वपूर्ण अपना स्थान यहाँ पर रखते हैं। यदि हम एक बॉक्स देखें तो इस बॉक्स में जो है सारी बातों का सारांश के रूप में यहाँ पर दिया गया है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है और आपको इसको जो है अपने कॉपी पे भी नोट डाउन कर लेना चाहिए, क्योंकि ये कई महत्वपूर्ण एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण रहता है। यानी एक तरफ से देखा जाए तो ये सारांश ही है, यानी समरी टाइप ही है और कह सकते हो ये निष्कर्षण ही है पूरे टॉपिक का। तो देखा जाए तो यहाँ पर पहला बात तो यही आती है कि भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा राष्ट्र है। ठीक है, कहते हैं औसत वार्षिक वर्षा जो है यहाँ पर देखा जाए तो 117 सेंटीमीटर आकी गई है।
और सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी जो है तंत्र भारत में कुल उपलब्ध जो है भूजल का 60% भाग वहन करती है। तो बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भारत का अगर जल प्रतिशत के रूप में देखा जाए तो कहते हैं यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बात है कि भूजल के अंतर्गत जो है सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र जो है भारत में भूजल जो है 60% भाग जो है इसी में आश्रित है। देखा जाए तो झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में लोह अयस्क, बक्साइड और अभ्रक के विशाल क्षेत्र है। कहते हैं अभ्रक जो होता है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और उस देश के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। तो भारत में छत्तीसगढ़ जो है, झारखंड और जो है उड़ीसा में लोह अयस्क और बक्साइड और अभ्रक के विशाल भंडार है। तो आने वाला समय में भारत जो है हर एक देश से पावरफुल बन सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है और ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है ये संसाधन। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी ख़त्म हो जाता है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया तो जितना हो सके त्रिपाण सेंटर का हेल्प करना है और हेल्प करने के लिए आपको एक ही कार्य करना है, जितना हो सके इस वीडियो को दूसरे बच्चे तक पहुंचाने में आपने त्रिपाण स्टडी सेंटर का हेल्प करना है। और इसकी हेल्प के लिए आपको अधिक कुछ नहीं करना है, सिर्फ थोड़ा सा इतना सा काम करना है कि लिंक को यूट्यूब से कॉपी करके व्हाट्सएप स्टेटस पे कुछ समय के लिए लगा देना है। अब देखिए, आप अगर यूट्यूब पे से कॉपी करके अगर आप व्हाट्सएप पे लगाते हो तो इससे एक फ़ायदा होती है कि जिन बच्चों का कांटेक्ट आपके पास होगा, जो व्यक्ति आपके कांटेक्ट में होंगे, अगर वो पढ़ते होंगे एनआईएस बोर्ड या सीबीएसई किसी में पढ़ते होंगे, अगर उनके टॉपिक में ये सिलेबस होगा तो ये वीडियो अवश्य देखेंगे और इसका वो फ़ायदा भी उठाएंगे और वो आपको धन्यवाद ही भी करेंगे। तो ये ज़रूरी है। ठीक है, अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए, क्योंकि अगर सेव नहीं कीजिएगा कोई टॉपिक अगर आप रिसर्च कीजिएगा तो शायद आपको दूर दूर तक त्रिपाण स्टडी सेंटर नज़र ना आए। अगर आप सेव करके रख लेते हो, सब्सक्राइब करके रख लेते हो अपने मोबाइल में, तो जब चाहे आप देख सकते हो, समझ सकते हो और इसके लिए आपको होम पेज प्राप्त हो जाएगी जिसमें आपको जो है वीडियो सारे प्राप्त होंगे, प्लस वहाँ पर प्ले लिस्ट होगा जिसमें आपको सिलेबस के अंतर्गत सभी वीडियो जो है उपलब्ध होगा। तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है।